डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। एनडीए 2 2021 14 नवंबर को है और आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे एनडीए क्वालिफाइड स्टूडेंट मिहिर रमन, जो कि एनडीए 147th कोर्स रिकमेंडेड हैं और भारतीय वायुसेना में सून ही विल बी जॉइनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो आप लोगों से डायरेक्ट बात करने के लिए आए हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने आए हैं और बताने आए हैं अपनी सक्सेसफुल स्टोरी। तो मिहिर, पहले तो स्वागत है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है और एंड ऑफ कोर्स अपने आप को उस यूनिफॉर्म में जल्दी से जल्दी और अपने विंग्स जल्दी से जल्दी पाने के लिए बहुत उत्सुक फील कर रहा हूँ। बहुत उत्सुक फील कर रहे हो। सो टेल मी योर स्टोरी। आई मीन आई वांट टू नो फ्रॉम क्लास 11 12th कैसे आपने एनडीए टारगेट किया, व्हाई नॉट आईआईटी, एंड बीइंग फ्रॉम अ वेरी 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 हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड, पेरेंट्स का क्या डिसीजन था? मतलब वर दे हैप्पी फॉर यू कि भाई एनडीए जाना है? क्योंकि एक हिच होती है कि नहीं यार, फौज में बिल्कुल नहीं। जब मैं आपको बता दूं डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिहिर रमन के फादर इज़ अ सीनियर ऑफिशियल विद इंडियन रेलवेज। आमतौर पे मैंने देखा है कि जो हिरार्की होती है, जो रेलवेज में होते हैं, वो अपने बच्चों को भी रेलवेज में डालना चाहते हैं। सो वी वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, स्टार्टिंग योर स्कूल बैकग्राउंड, देयर आफ्टर कैसे तुमने एनडीए चूज किया एंड पेरेंट्स का क्या योगदान था उसमें? सबसे पहले सर मैं क्लास 10th में था, तो फिर वहीं पे मैं बचपन से ही मेरा सपना था, मुझसे कोई भी पूछता था कि क्या कहते हैं कि तुमको क्या ज्वाइन करना है, क्या तुम्हें प्रोफेशन करना है, तो मेरा इंडियन आर्मी जवाब रहता था हमेशा। अच्छा, हाँ। okay. उसके बाद क्या कहते हैं, मुझको अभी तक याद है, मेरे दादाजी मुझको बोला करते थे कि बचपन में मुझे खिलौने वाला टैंक लेके आए थे और जैसे ही मुझे टैंक मिला तब मैं दादाजी को बोला था कि दादाजी मैं आपको इसी पे बैठा के ले जाऊंगा, बॉर्डर से की सैर करवाऊंगा। अच्छा, तो वहीं से तभी से मेरा तो दैट मोटिवेशन केम फ्रॉम दैट टैंक। वो टैंक की फोटो से, मतलब उससे पहले से ही मोटिवेटेड थे? हाँ सर, बहुत पहले से ही मोटिवेटेड था। हम लोग के कंट्री में हमेशा जनगण मन होता है, सब लोग वही इंतजार करते हैं कि इंडिपेंडेंस डे के दिन जब वो फ्लैग खुलेगा, लहराएगा, तो फिर हर किसी के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक गूज बम्स आते हैं। मुझको भी आते थे। मैं कहता कि अपने को भी यही बनना है। अच्छा। कौन ये डेस्क की नौकरियां करेगा, हम लोग जाएंगे। सो यू नेवर वांटेड अ डेस्क जॉब। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एडवेंचरस लाइफ के पीछे दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई यू चोज फोर्सेस। यस। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से हुई थी तुम्हारी? सर 8th क्लास से 10th क्लास तक मैं आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद में था। अच्छा, आर्मी स्कूल, यस, न्यू कैंट, हाँ, ओके। उसके बाद मैंने जेई के लिए मेरे पेरेंट्स से कहा था कि ये एसएसबी तो होता रहेगा, होगा तो चले जाना, नहीं होगा तो कुछ तो बैकअप प्लान होना चाहिए। तो अच्छा, मैंने 11th 12th में डमी स्कूलिंग की थी। अच्छा, कोचिंग से की थी। अच्छा, ओके। उसके बाद 10th क्लास तक में मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि हम तुमको फौज नहीं भेजेंगे। मेरी हमेशा कॉन्स्टेंटली लड़ाई कि मैं जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा, वरना मतलब कौन कॉन्स्टेंटली घर पे मना करता था? मम्मी ज्यादा या पापा ज्यादा मना? दोनों ही मना, एकदम नहीं। दे वर हेल्ड अपॉन कि नहीं, फौज नहीं, फौज नहीं, फौज नहीं। नहीं, अच्छा। बहुत स्टार्टिंग से ही, हाँ। 10th क्लास के स्टार्टिंग से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। 10th क्लास के एंड तक आते आते मेरी जीत हुई। सही बात है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, his constant push for Air Force, his constant push for armed forces probably motivated him to join Air Force today. तो ये था स्कूलिंग का। फिर जब जेई की तैयारी कर रहे थे तब होल हार्टेडली जेई की तैयारी कर रहे थे या दिल दिमाग फोर्स में ही था? दिल में तो सर यही था कि जाएंगे आईआईटी के लिए झंडे गाड़ेंगे, उसके बाद छोड़ के एनडीए चले जाएंगे। अच्छा, मतलब मम्मी पापा की बात भी भाई रखनी है। वो हर इस एज ग्रुप का बच्चा, वो दे कैन नॉट फाइट विद देयर पेरेंट्स एंड दे शुडंट, क्योंकि भाई हमारे मम्मी पापा जो हैं वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो मम्मी पापा की डिफेंस एस्पिरेंट्स इन्होंने बात रखी और उनके आदेश अनुसार स्टार्ट की जेई की तैयारी और कहा कि हाँ भाई मैं जेई में भी अच्छी रैंक लाऊंगा, लेकिन जाऊंगा फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलो, जब रिटन क्वालिफाई हुआ, फिर एसएसबी का कॉल लेटर आया
तब कैसा फीलिंग हुई? नर्वसनेस हुई कि यू आर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट? क्या क्या था? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैं लेकिन एज सच एसएसबी की आप जानते कोई आंसर की तो होती नहीं है कि आपने सही आंसर दिया गलत आंसर दिया है, तो यूट्यूब पे ऐसे ही विचरते रहते थे। कोई कहता था कि अपनी पीपीटी स्टोरी में एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखाओ, उसका सोल्यूशन करो। उसके बाद कोई कहता था कि सिंपल स्टोरी लिखो। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं प्रॉब्लम ये कैसे दिखाऊं, इसको सिंपल कैसे दिखाऊं। और उसके बाद पीपीटी की स्टोरीज को रखा भी कुछ ऐसे जाता है कि आप कुछ बड़ी प्रॉब्लम ढूंढ लें। दिख रहा है कोई बंदा सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो फिर मतलब, और डार्क थीम है तो सबको लगता है कि चोर चढ़ रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है कि कुछ प्रॉब्लम दिखानी है, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद मैं टीडीए में आया तो उसने कहा हाउ डिड यू हियर अबाउट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी? कर्नल पंकज सर के बारे में कैसे पता चला कि कर्नल पंकज सर त्रिशूल में है? एंड हाउ डिड यू प्लान टू जॉइन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी? डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, मिहिर हैड जॉइंड 14 डेज प्रोग्राम ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एनडीए की तैयारी इन्होंने किसी कोचिंग से नहीं की, क्योंकि जेई की तैयारी कर रहे थे तो एनडीए रिटन हो गया था। बट एसएसबी के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए। तो आइए समझते हैं कि कैसे त्रिशूल के बारे में आपको पता चला। एक बार मैं सर अपनी तैयारी कर रहा था एंड एज सच की, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपोजर नहीं था, तो फिर मुझको अपनी तैयारियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रही थी कि ये करना है वो करना। तो फिर मैंने और मेरे पेरेंट्स ने, जिनसे मैंने जंग जीत ली थी, तो वो भी अब मेरे साइड आ गए थे कि चलो एसएसबी के लिए अब तैयारी करानी है। ढूंढना शुरू किया सब लोगों ने। उसके बाद हुआ ये था कि कोविड चल रहा है तो इलाहाबाद में ही कुछ करना होगा, कि इलाहाबाद से जा जाके बाहर कुछ किया नहीं सकते कि हम लोग तुरंत घर भी लौट आए। तो फिर उसके बाद ऐसे ही मेरे फादर के एक फ्रेंड ने बताया कि एक मेरे घर के पास एक कर्नल सर रहते हैं, वो एक रिटायर्ड इंटरव्यूइंग ऑफिसर है। उसके बाद आप चाहें तो उनसे जाके बात कर सकते हैं। मैं उनके पास गया एंड जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक आर्मी ऑफिसर से वो बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति निकले। उनके से देख के जो लॉकडाउन में सुस्ती आ गई थी हम सबके अंदर कि क्या करेंगे, मतलब सब लेथार्जिक हो गए, तो उनको देखे कि हाँ अब वापस वहीं जाना है, इंडियन आर्मी ही जाना है, इंडियन एयरफोर्स में ही जा ना हम लोग को। उसके बाद उन्होंने बताया कि आई एम स्टार्टिंग अ कोर्स। मैंने कहा कि पढ़ेंगे सर, इन्हीं से पढ़ेंगे। हाँ मतलब फिर वहीं पे देखो, सर का एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर, डिप्टी प्रेसिडेंट होना, अपने आप में इतने साल का तजुर्बा होना, ही बीइंग अ सीनियर असेसर इन एसएसबी बोर्ड, दिस इटसेल्फ इज अ वेरी 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 बिग थिंग। और आप बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान सर से मिले थे। हाँ, तो जब मिले थे तो वो थोड़ा सा डर सर नहीं लगा कि हाँ भाई रिटायर्ड फौजी आदमी कर्नल साहब हैं, तो थोड़ा सा सभी के अंदर रहता है। हाँ, हम लोग सभी को लगता है कि पता नहीं है क्या निकाले। मैंने कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया, तुरंत ऐसे कहे कि 10 पुशअप मार तू, अब ये कर वो कर। पर ठीक है, मिस कर्नल सर बीइंग एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर न्यू कि मैं कैसे अपना भी दिखाऊं और बच्चों को कंफर्टेबल भी रखूं, वो भी अपने आप में इंप्रेसिव था। मतलब द जर्नी वाज गुड। सर से मिलते ही फर्स्ट इंप्रेशन वाज कि पढ़ेंगे तो सर से ही पढ़ेंगे। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि पंकज सर ने कैसे गाइड किया यहाँ पे तुम्हें? कर्नल पंकज सर ने कैसे एसएसबी के दौरान, व्हाट चेंजेस डिड यू फील इन योरसेल्फ? बिकॉज तुम यहाँ पे आए थे, आप 14 दिन के लिए थे, 14-15 दिन के लिए, तो व्हाट चेंजेस डिड यू फील? प्रोग्राम से पहले तुम्हारे अंदर ये था, प्रोग्राम के बाद तुम्हारे अंदर ये चेंज आया, कुछ बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? बिकॉज आपसे अब लाखों बच्चे मोटिवेशन लेंगे, सो दे वांट टू नो हाउ दिस एसएसबी प्रोग्राम चेंज द वे यू थिंक। वो कैसे थिंकिंग तुम्हारी बदली? पॉजिटिव हुई, नेगेटिव हुई, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुई, क्या हुआ ज़रा बताओ मेरे को। जैसे कि जूलियस सीजर ने सबसे बहुत अच्छा कोट बोला था कि जो आदमी जितना प्रैक्टिस करता है उसको इतना कॉन्फिडेंस आता है, और जितना अच्छा कॉन्फिडेंस आता है वो वॉर में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और वॉर में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला बंदा हमेशा जीतता है। और यही पंकज सर ने एक बहुत ही लिमिटेड, यहाँ पे कोई क्राउड नहीं मिला मुझको, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छोटा बैच जहाँ पे आप कंफर्टेबली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो मिला। हम लोग को ढेर सारी प्रैक्टिस करवाई गई जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबल हुआ। पीपीटीटी की ढेर सारी प्रैक्टिस करवाई गई। पर्सनली उन्होंने बुला के बताया कि आपकी WAT में ये दिक्कत है, आपकी TAT में ये दिक्कत है, आप इनको चेंज करिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने हमको ये बात बार बार रिपीट की कि डोंट ट्राई टू वियर अ मास्क इन SSB, यू विल एम्बैरेस योरसेल्फ। मतलब प्रिटेंड नहीं करो, प्रिटेंड ना करो, जो हो वो ही दिखाओ। और हर आदमी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तभी होता है जब वो खुद रहता है, व्हेन ही इज हिमसेल्फ। सही बात है, बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो फिर ये
कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत आया, मैंने लेक्चरेट की, मिरर प्रैक्टिस की, मुझे काफ़ी सारे टॉपिक्स मिले। अभिनव सर ने है अभी हम लोग को एक एक करके हम लोग को स्पेशली पॉइंट करके बताते थे कि तुम्हें इस टाइप के लेक्चरेट टॉपिक्स की तैयारी करनी चाहिए। ऑन द स्पॉट करवाते भी थे। ऑन द स्पॉट कैसे ढेर सारे टॉपिक्स को मिंगल करके तुम एक नया टॉपिक जनरेट कर सकते हो, ये भी सिखाया उन्होंने हमें। एंड सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि मुझे कॉन्फिडेंस मिला। काफ़ी सारे इंटरव्यूअर जो मेरे साथ वाले बच्चे थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने कौन सी चेस नंबर से कौन सी चीज़ सीखी। तो फिर दो तीन बंदों ने जिनका भी इंटरव्यू लिया गया था उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड द्वारा, जब से भी उनसे सबसे पहले सवाल ये पूछा गया, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि सर चेस नंबर 1 मिहिर रमन, वेरी कॉन्फिडेंट सर। अरे वाह, वंडरफुल। सो दिस वर्कड ऑफ। यस। सो मैं एक चीज तुम्हारे इस डिस्कशन से समझा कि एक तो यू डिड नॉट प्रिटेंड, पंकज सर ने एक चीज समझाई थी कि डोंट प्रिटेंड इन एसएसबी बोर्ड, यू वर वेरी नेचुरल। एंड सेकंड थिंग वाज योर बॉडी लैंग्वेज इन इटसेल्फ इज शोइंग कॉन्फिडेंस। और ना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, बाकी चेस नंबर्स ने भी ग्रुप ने बोल ही दिया इंटरव्यू में कि भाई चेस नंबर 1 जो है वो आपका चेस नंबर 1 था वहाँ, नहीं चेस नंबर 5, चेस नंबर 5 जो है वो वहाँ पे ही वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जिंदगी को पॉजिटिव देखने का जो नजरिया है वो बड़े कम लोगों में है, एंड यू आर वन ऑफ देम। यू आर वेरी पॉजिटिव। मतलब मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन द क्लासरूम ऑल्सो आई फेल्ट दैट यू वर वेरी पॉजिटिव। डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, ही इज वन पर्सन जो खुश मिजाज का था एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। वो अपना टिफिन लेके आता था क्लास में, पढ़ाई भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, एंड ही वॉज लिटरली इंजॉइंग द सेशन। पूरे 15 दिन इसने इंजॉय किया है। इंजॉय करके जो जैसा है वो ही प्रिटेंड किया, पंकज सर से सीखा और अपने को पॉलिश किया। ही वर्कड वेरी हार्ड। आई स्टिल रिमेंबर एक एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7 टॉपिक्स पे ही यूज्ड टू स्पीक लेक्चरेट, बिकॉज लेक्चरेट्स मैं कराता हूँ तो मेरे को एक पंकज सर ने गाइड कर रखा है, तो लेक्चरेट्स मैं हेल्पिंग हैंड देता हूँ। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि उसने क्लास में ही यूज्ड टू एंड ऑन अ वेरी वेरी गुड नोट, बहुत ही अच्छे तरीके से एंड करते थे। चलो मिहिर, यू वेंट टू 5 AFSB गुवाहाटी। यस सर। गुवाहाटी बीइंग अ न्यू सेंटर, कैसा तजुर्बा था, क्या कैसा लगा गुवाहाटी? या हैव यू बीन टू गुवाहाटी पहले कभी? नहीं सर। नहीं। कैसा था 5A फॉर सिलेक्शन बोर्ड? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया सिलेक्शन बोर्ड है, कुछ अच्छा नहीं होगा, और सबके दिमाग में इंप्रेशन था कि सरकारी है सब लोग, लेकिन हम लोग बहुत ही एस्टोनिश्ड हुए थे अच्छा देख के, क्योंकि वो बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छा निकला। अच्छा। हाँ, हम लोग गए थे, हम लोग को अभी याद है कि जहाँ पे हम लोग को स्टे करना था, हम लोग वहाँ गए थे, हम सोचे थे कि यहाँ तो कुछ करने को नहीं मिलेगा। कोविड के चक्कर में आउटडोर गेम्स उन्होंने बंद कर दिए थे, लेकिन उन्होंने इंडोर गेम्स हमको दिए काफ़ी सारे। कैरम बोर्ड था, चेस था, लूडो था। ओवरऑल फैसिलिटीज वाज गुड। इवन टीवी वाज प्रोवाइडेड। हम लोग IPL देख रहे थे रात रात बैठ के। अच्छा। हम लोग चौंक गए कि AFSB में टीवी मिल गए हम लोग को। अच्छा मिहिर, आपसे एक क्वेश्चन था मेरे को। देखो, ड्यूरिंग एनी इंटरव्यूज इन लाइफ यू फील नर्वस एट टाइम्स, इट हैपेंस कि लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो गई। सो ड्यूरिंग दिस 5 days डिड यू ऑल्सो फील द सेम? कभी ऐसा लगा कि बॉस ये गलती हो गई? ये गलतियां काफ़ी सारी हुई थी। would you share some experiences of the same? Because लोग ये सोचते हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 5 दिन के इंटरव्यूज में 5 दिन यू हैव टू बी एकदम 100% परफेक्ट। अगर थोड़ी सी भी गलती की तो यू विल बी आउट, यू विल बी कॉन्फ्रेंस आउट। तो उस इंप्रेशन को बदलना बहुत जरूरी है। तो प्लीज शेयर योर मिस्टेक्स विच यू डिड, विच यू फेल्ट। बाकी तो कर्नल पंकज सर बताएंगे। ऑब्वियसली इफ यू आर रिकमेंडेड, एसएसएस ने देखा ही है आपको पूरी तरीके से सही हो आप, बट फिर भी व्हाट वाज योर गट फीलिंग, व्हाट मिस्टेक्स डिड यू मेक? पहली मिस्टेक जब PPTT नरेशन डे 1 पे हुआ था, तो फिर हम लोग जैसे बार बार पंकज से प्रैक्टिस कराते थे, उसमें बार बार इंस्ट्रक्शंस रिपीट करते कि वन कैंडिडेट विल स्टैंड अप एंड नरेट द स्टोरी। अब बीच में क्या हुआ कि सारे ग्रुप में 2 बंदों को ऑलमोस्ट मेजॉरिटी मेरे साइड थी कि आई विल नरेट द स्टोरी। उसमें मैं बीच में खड़ा हो गया। खड़ा होना नहीं था। हम लोग के ऐसे उस टाइम हमारे GTO ने नहीं बोला था कि खड़ा होना, और मुझको लगा था ये दिक्कत हो गई, ये बंदा मेरे को पकड़ेगा कि ये तो खड़े हो जाएगा। तो आप स्क्रीन आउट हो गए? फीलिंग आई कि स्क्रीन आउट हो जाऊंगा? नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आई, पर मुझको लगा था कि ये मेरा बुरा इंप्रेशन डालेगा, क्योंकि जनरली जो लोग बहुत ही जिनसे बैठे बैठे जिनके अंदर पेशेंस नहीं आता वो खड़े हो जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात। खड़ा हो गया था तो मुझको लगा था कि ये बहुत दिक्कत हो गया। अच्छा, सो दिस वाज वन मिस्टेक। एनी अदर?
पर्सनल इंटरव्यू के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि पर्सनल इंटरव्यू के दौरान ये फीलिंग आती है कि यार इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था? हाँ, एक दो जगह ऐसा हुआ था। अच्छा। जैसे कि हम लोग से पूछा जाता है PIQ फॉर्म में कि व्हाट पोजीशंस हैव यू हेल्ड जी इन स्कूल। हाँ। उसमें मैंने क्या कहते हैं, आई हैव नेवर बीन अ प्रीफेक्ट और एनीथिंग। मैं उस समय बहुत शाय था, क्लास 10 तक। उसके बाद 9th तक 10th में हम लोग स्कूल ने मना कर दिया था कि आप लोग कोई ज्वाइन नहीं कर सकते, आप बोर्ड पे प्रिपेयर करिए। उसके बाद 11th 12th वाज डमी स्कूलिंग। हाँ, तो यू नेवर गॉट द एक्सपोजर। जी। तो फिर मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछ लिया मुझसे कि तुमने क्यों नहीं किया। तो फिर उस टाइम पे मैंने ये बोल दिया कि सर मुझसे जेई की पढ़ाई मैनेज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं 9th से ही जेई की पढ़ाई में लगा हुआ था। जेई की पढ़ाई मुझसे मैनेज नहीं हो पा रही थी और मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं स्पीच बोल पाऊंगा। मैं कहा कि ये मैंने इसको बोल दिया कि मैं कॉन्फिडेंट बंदा नहीं था। हाँ, तो वो उसमें ये लगा कि ब्लंडर हो गया यार। ये ब्लंडर हाँ। सो वर यू अंडर कॉन्फिडेंट दैट नाइट? क्या फीलिंग आ रही थी? वो कहते जब वही पंकज सर की लाइन, सर दिस इज मी, You want me, you take me, otherwise loss is yours। मुझसे उसने जो बोला मैंने सच सच जवाब दे दिया, आगे वो देख ले। So you were very natural, हाँ? ये लाइन आपको याद है पंकज सर की? यही मैं रिपीट भी कर रहा था अपने दिमाग में। जब रिजल्ट आने वाला था, हाँ। सब लोग के दिमाग में था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सब लोग टेबल पे ऐसे मुंह करके बैठे हुए हैं, हाँ। ऐसे सर हाथ रखे, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। उसी दिन मुझे लाइन याद आई कि सर, मैं पूरा सीट पे ऐसे बैठ के हाथ ऐसे ऐसे करके कि जैसे मैं किसी को डांट दूंगा अभी, क्योंकि अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था। हाँ। कि सर दिस इज मी, यू वांट मी, यू टेक मी, अदरवाइज लॉस इज योर्स। अरे वाह वाह वाह, वेरी वेल सेड। दिमाग में वेरी वेल सेड। उसके बाद मुझे कि ना भी होगा तब कोई दिक्कत नहीं, फिर आएंगे तो हमारी शक्ल रट लो, 10 हो के 10 बार आएंगे, रिकमेंड होके जाएंगे हम लोग। अच्छा। लेकिन पहली बार में बैकअप प्लान था कि अगर इस बार रिकमेंड नहीं हुए तो फिर आएंगे? ऑफ कोर्स बैकअप प्लान मेरा था। हाँ। जैसे मैंने बताया कि 11th 12th में जेई की प्रिपरेशन कर ही रहा था। मेरे दिमाग में ये था कि कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं होता तो फिर 14 नवंबर को एनडीए वो देंगे, फिर आएंगे वन साइड से इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। फिर से नहीं होगा तो फिर एंट्रीज अलग अलग है, एफकैट है, टीजीसी है। सो ये इंटेंशंस आर वेरी क्लियर कि बॉस फोर्सेस में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। फर्स्ट चॉइस बीइंग एयरफोर्स, सेकंड चॉइस बीइंग आर्मी। अब एक और क्वेश्चन, 10th तक आर्मी थी, फिर एयरफोर्स, हाउ डिड यू शिफ्ट योरसेल्फ एंड व्हाई? एक्चुअली 8th क्लास में मैंने एयरफोर्स में शिफ्ट किया था, क्योंकि 8th क्लास में एज आई टोल्ड कि मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया था। 7th क्लास तक किसी को पता ही नहीं चलता है कि नहीं, यू आर टू स्मॉल, बड़ा माइंड जो है फिनिकी होता है। तो किसी को पता ही नहीं था कि इंडिया के पास एयरफोर्स भी होती है। ऐसे ही मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो हम लोग के क्लास में 3 बच्चे थे एयरफोर्स के। मैम ने पूछा कि कौन कौन एयरफोर्स के बच्चे हैं, तो एयरफोर्स भी होती है क्या इंडिया के पास? अच्छा। पहले फीलिंग आती है आर्मी 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 आर्मी, हर जगह आर्मी आर्मी चलता रहता है। अच्छा। अच्छा, इंडिया के पास एयरफोर्स भी होती होगी ना? हाँ यार, होती होगी। उसके बाद मेरे एक दोस्त आया क्लास 9th में, उसने मुझसे कहा कि मुझको फाइटर पायलट बनने का, कि ये सॉलिड लग रहा है यार, यही बना जाएगा, इंडिया के पास एयरफोर्स भी है, पायलट भी है, हम चले जाएंगे, बन जाएंगे। उसके बाद वहीं से शुरू हुई इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच। अच्छा, तभी से दिमाग आया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ सीपीएसएस? सीपीएसएस एक बहुत ही ओवररेटेड सी चीज है। घबराना नहीं चाहिए इसमें। बिल्कुल नहीं। सब लोग को लगता है कि हमको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, बिलीव मी 4 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। एक ट्रायल अटेम्प्ट आपको हर गेम के स्टार्टिंग में एक ट्रायल अटेम्प्ट दिया जाता है, सिमुलेटर की जो बात कर रहा हूँ मैं। और पीएबीटी से भी पहले भी आपको एग्जाम्पल्स करवाए जाते हैं। आप अपने सीपीएसएस ऑफिसर से जितनी चाहे उतनी देर तक अपने डाउट सॉल्व कराते रहेंगे। हम में से एक बंदे ने 5-10 मिनट तक उसको क्या कहते हैं एंगेज कर रखा था कि क्या कहते हैं कि सर ये वाले मीटर से कैसे प्लेन का होराइजन मीटर वाज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उससे कैसे क्या होता है एंगेज करके रखा था। बी रिलैक्स्ड। हम लोग 5 बंदे थे। आपको टेस्ट के बीच में कोई रिलैक्स हो जाएगा एकदम से। सिमुलेटर में आपको 4 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, एक ट्रायल अटेम्प्ट होता होगा और बेस्ट ऑफ द 3 जो बचे हुए अटेम्प्ट है उसमें से बेस्ट लिया जाएगा। बस आपका कुछ उसमें बड़ी डील नहीं होती है। हम लोग को भी लगा था कि हम लोग बहुत ही एवरेज हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोग 5 गए थे, हम में से 4 हो गए। डिड यू एंजॉय दैट सिमुलेटर वाली चीज? मेरे को याद है एक फ्लाइट सिमुलेटर, मेरे फादर ही बीइंग अ फाइटर पायलट जब थे वो, तो मेरे लिए गेम लाए थे फ्लाइट सिमुलेटर का। और मैं जब पढ़ता था उसको तो मेरे को पता चलता था कि यार पीएबीटी समथिंग लाइक फ्लाइट सिमुलेटर ओनली। तो फ्लाइट सिमुलेटर में जब तुम बैठे थे, डिड यू एंजॉय दैट?
बहुत अच्छी सी कंफर्टेबल सी सीट आपको दी जाती है, और सीट का ज़िंदगी में पहली बार 99% लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। एक बटन होगा जिससे सीट आगे होगी, नीचे होगी, लेफ्ट राइट, हाँ लेफ्ट राइट होगी, आपके सारे कंट्रोल्स आप जब चाहे आगे पीछे कर सकते हैं। एक बहुत ही मस्त सा ईयरफोन आपको, मुझको बोस का ईयरफोन दिया गया था। बोस का, अरे अमेजिंग। हाँ, उसमें एकदम मस्त लेवल की नॉइस कैंसिलेशन थी। उसमें जब केवल 2 गेम्स में आपको उस हेडफोन की जरूरत पड़ती है, मैं उसको फिर भी लगा के बैठा हुआ था कि इससे नॉइस कैंसिलेशन अच्छा होता है। बाकी के 10 गेम भी मैंने उसी को अपने कान में लगाते हुए खेले थे। बट यू एंजॉयड द सेशन? 1 मिनट के लिए फील आ गई कि पायलट हो? फील सबको आती है, फील आ जाती है। एकदम मस्त कंफर्टेबल सी सीट होती है, एसी वाला कमरा होता है, आराम से 2 ट्रायल्स के बीच में कोई हिचक विचक नहीं। मैं एकदम एक ट्रायल लेता था, आराम से उंगली स्ट्रेच की, इधर उधर देखा, सबसे पूछा तेरा कैसा जा रहा है, वो ऐसे कहते हैं ठीक जा रहा है, उसके बाद मैं चलता था। और उसके बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, जितना अच्छा बुरा आपका जा रहा है ना, उतना सबका जा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो कोई अनोखे आप नहीं हो, कोई अनोखे आप ये टेस्ट नहीं कर रहे हो। जब सब कर सकते हैं, जब वो पास हो सकता है तो साला मैं भी पास हो सकता हूँ। सो दिस पॉइंट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड मिहिर रमन हैज दिस क्वालिटी। शुरू से क्लास में कहता था सर जब वो रिकमेंड हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ, बात खत्म। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थोड़ी ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिहिर, एनी स्पेशल टिप्स टू SSB कैंडिडेट्स जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं जो SSB फेस करेंगे for Indian Air Force? Would you like to give them any tips? SSB अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जाइए उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करिए। आप वहाँ जाएंगे तब डे 1 से एंजॉय करने लगेंगे, इसमें मुझे बोलने की कोई बात नहीं है। बट बी नेचुरल, डोंट ट्राई टू पुट ऑन एनी मास्क। मेरे साथ काफ़ी बच्चे थे जो इंटरव्यू में झूठ बोल के आ गए थे और सोच रहे थे कि हमने बड़ा 30 मार खान जैसा काम किया है, और उसमें से एक बच्चा रिकमेंड नहीं हुआ। सच बोलिए, अपनी सच्चाई बोलिए, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ बोल दिए। अपने अच्छे पार्ट्स उनको दिखाइए, लेकिन कोई झूठा पार्ट उनको अपने अंदर ना दिखाइए। डोंट ट्राई टू प्रिटेंड, बी नेचुरल। बहुत आसान सा काम होता है, बहुत नेचुरली होगा, आपको कोई स्ट्रेस फील वो नहीं होने देंगे कभी भी। और स्ट्रेस आप हो भी तो आपको लेना नहीं चाहिए, दैट्स एन OQ, कि आप प्रॉब्लम्स के टाइम में भी कूल एंड काम होके अपना काम करें। During stress, during pressure, how do you react? That is one thing which matters the most. And personal interview में भी आपने देखा ही होगा. So how long was your interview, personal interview? कितनी देर चला? My personal interview was somewhere around 50 minutes to an hour. पता चलता है उस कमरे में? उस कमरे में कुछ नहीं पता चलेगा। अगर आप वहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे तब आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि you are just having the honor of having a गप्पेबाजी with a Class 1 officer, Deputy President या President। लेकिन अगर वहाँ पे आप गलतियाँ करते रहेंगे तो फिर आपको एक मिनट एक घंटे बराबर लगेगा, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर फिर आपको एम्बैरेस कर सकता है। झूठ मत बोलिए, वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन वो एक चेन आप उस ऑफ आपकी लाइफ की वो अपने दिमाग में बना रहा है। कहीं पे भी वो आप झूठे बोलेंगे तो फिर आपकी चेन डिफॉर्म होगी और वो आपको पकड़ लेगा और वहीं पे बेइज्जत करके वापस भेजेगा आपको। How was your GTO ground experience here in Trishul? आपने मेरे को I remember defense aspirants, it somehow happened कि मैं भी उस दिन ग्राउंड पे था। दो पंकज सर takes the candidates for the GTO ground. I remember ये रोप क्लाइंब करते करते तुम्हारा हाथ भी कट गया था और बैंडेड मैंने ही दी थी। So how was your experience in SSB ground इधर त्रिशूल में? कर ले रहे थे आराम से, कैसा? एंड यहाँ वाली चीज़ें वहाँ पे कितना अप्लाई होती हैं? आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक टेक्निक्स हैं, वो वहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरी जो टास्क यहाँ करो वही चीज़ वहाँ पे आए। तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? कैसे किया? यहाँ के मेन थिंग अबाउट डूइंग द GTO इज़ गेटिंग अ गुड एक्सपोजर। और आप अपने दिमाग के स्ट्रिंग्स को एकदम फ्री छोड़ दें, उसको सोचने दें और दूसरों से डिस्कस करते रहें, यही अच्छा होगा। यहाँ पे लिमिटेड लोग थे। GTO वाज लुक, हमारे पंकज सर वाज लुकिंग एट अस, हम लोग को बता रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करने का ट्राई करो, वैसे नहीं वैसे करने का ट्राई करो। तो नेचर एकदम सेम था हर चीज़ का, कि जो बंदा ट्राई करता रहेगा उसको फाइनली सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे साइड में खड़े रहेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। द मोर यू इंटरैक्ट द मोर आइडियाज विल कम इन, और आप उतने कर पाएंगे। और सब जगह सेम, एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं आया था ऑफ कोर्स, वो तो हो भी नहीं सकता, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। नेचर हर जगह सेम था। जो चीज़ यहाँ पे सीखी है, प्रिंसिपल्स एंड द रूल्स आर दी सेम।
उसी टाइप से आपको चीज़ों को फिट करने की कोशिश करनी है। नेचर सेम रहेगा, एग्जैक्टली वो सेम टू सेम चीज़ आप यहाँ पे आप वहाँ लगा दें, ये नहीं हो सकता। जीटीओ बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपका कुछ भी तोड़ देंगे। उनको जैसे लगेगा कि ये पहले से सीख के है, वो कह देगा कि तेरी बल्ली हटा दो, फट्टा हटा दो। सो मेन थिंग इज दिस कि जो कुछ भी आपको टास्क दिया गया है उसके एक नहीं, उसके कम से कम 3-4 सोल्यूशन होते हैं कहीं भी एसएसबी में। सोचिए, एक सोल्यूशन आपको जरूर स्ट्राइक करेगा। बिल्कुल घबराइए मत, कुछ भी करिए, उठपटांग करिए। जीटीओ यहाँ से आपको केवल 10 लोग के सामने बदनाम हो सकते हैं, बाहर जाने के बाद तो आप किसी को बोल देना कि अरे मैंने ही तो सब किया था, ऐसे बोल दीजिएगा। लेट योर सेल्फ गो फ्री, बिल्कुल मत डरिए। मुझको भी बहुत डर लगता था कि कैसे होगा, लेकिन बिलीव मी, अगर आप बाहर जाके खेलते हैं, आप प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स को देखते हैं, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एंड इफ़ यू हैव गुड ग्रुप कोऑर्डिनेशन एंड यू आर पार्टिसिपेटिव, तो बहुत आसानी से हो जाएगा सब कुछ। वंडरफुल टॉकिंग टू यू मिहिर। एनी स्पेशल टिप्स टू ऑल दोज पीपल जो 14 नवंबर को एनडीए दे रहे हैं, विथ योर एक्सपीरियंस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, एनी स्पेशल टिप्स टू देम? रिटन एग्जामिनेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर की टिप्स जो मैं हमेशा करता आया हूँ वो आप लोग को बता सकता हूँ। जैसे कि पहले तो ये होता है कि पेपर के बीच में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप करेंगे, सोचेंगे कि तो होने वाला पर ये होता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। लीव दैट क्वेश्चन देयर एंड देयर ओनली। बिलीव मी, मैंने जब एक राउंड में पेपर को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स के पेपर में उन क्वेश्चंस को करिए जो आपको पता है कि आपसे हो जाएंगे और इनका कैलकुलेशन भी आसान है। 100 में से 55 क्वेश्चंस मैंने वहीं के वहीं सॉल्व कर दिए थे। उसमें से मैं घर आके देखा तो 55 में से 48 करेक्ट भी हो गए थे। टिप यही है, किसी भी क्वेश्चन में अटकिएगा मत। सर्कल दोज क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि आपको आते हैं पर किसी वजह से नहीं हो पाए, और एंड में उनके पास जाइए। फर्स्ट गो थ्रू द पेपर वंस। और एक और चीज़, ये एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, ये छोटा सा नुस्खा, सीक्रेट किसी को बताइएगा मत, पर जो एनडीए का पेपर होता है आप देखते हैं उसमें लास्ट में रफ शीट्स लगी होती हैं, तो फिर बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आप पलट के वापस जाएं। गुड लक फॉर दोज हू नो दिस। ये मेरी सीक्रेट टिप है, मैं किसी को बताता नहीं, आज मैं बता रहा हूँ। अपने आधार कार्ड को लीजिएगा, उसकी 4-5 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएं तो उससे कहिएगा कि सर ये आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, हम बहुत ही मासूम से बच्चे सेफ्टी के लिए ले आए हैं। रफ वर्क उधर ही करिएगा, यहाँ पे साइड में क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे साइड में रफ। These are the time management skills. These are the time saving skills. लास्ट में जाने से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, आप पन्ना खोलेंगे, आपको पता नहीं कहाँ सॉल्व किया था मैंने। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे सॉल्व करते रहिए। मिहिर, आपके लिए एक सवाल। आउट ऑफ सो मेनी अकेडमीज हियर एंड ऑल ओवर इंडिया, व्हाई डिड यू चूज त्रिशूल डिफेंस अकेडमी? यू कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो, आई बिलीव, मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, मिहिर के फादर इज अ वेरी 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 इंप्रेसिव पर्सन एंड ही हैज़ गॉट प्लेथोरा ऑफ नॉलेज। बहुत 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 नॉलेजेबल आदमी है। सो आउट ऑफ ऑल दोज अकेडमीज, व्हाई डिड यू चूज त्रिशूल डिफेंस अकेडमी? सर, त्रिशूल डिफेंस अकेडमी, एज मैंने कहा था कि कर्नल से जब मैंने पहली बार बात की थी तब वहीं पे इंप्रेशन सेट हो गया था कि इन्हीं से करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने सेटअप देखा कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बाहर की अकेडमीज होती है उनमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको पर्सनलाइज्ड उसमें अटेंशन मिल ही नहीं पाता है। पंकज सर इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द ग्रुप साइज। ही इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द ग्रुप साइज। मैं जैसे पहले भी एक कई अकेडमी से गए, वहाँ पे 50-50, 60-60 बंदे ले तो लेते हैं वो लोग, लेकिन उन किसी को भी पर्सनलाइज अटेंशन नहीं मिल पाता है। यहाँ पे पर्सनलाइज अटेंशन मिला। एक ही बंदे ने, इन्होंने, पंकज सर ने और अभिनव सर ने ही आप के बारे में देखा, आपको लिमिटेड बताई, तो फिर इन लोग के दिमाग में एक चेन बहुत आसानी से बन गई, बजाय कि 5-5, 10-10 बंदे हर किसी को अलग अलग काम दिया जाए। तो फिर ये आपकी चेन की फॉल्ट बहुत आसानी ही से आपको बता सकते हैं। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, लोग अच्छे थे, बहुत फ्रैंक थे। थैंक यू सो मच। नहीं मारी गई मुझको कभी भी मेरी गलतियों के लिए। थोड़ा टोका गया था मेरी गलती के लिए, लेकिन मुझे कभी भी क्या कहते हैं अनकंफर्टेबल नहीं फील हुआ। बहुत ही सो द एनवायरनमेंट वाज कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच मिहिर, थैंक यू। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।